हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। Oh, okay. Pisces, I feel आपको ये चीज समझ आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, ट्रिक्स प्ले कर रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है, या इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है एंड कुछ तो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ये इंसान आपके सामने कि मे बी वो आपको बोल रहे हैं दैट दे लव यू बट actually they are not in love with you. Maybe they are telling you that they are interested in you but they are not interested in you. Something is happening, I'm not sure what, but mind games play कर रहे हैं एंड आपको बेवकूफ बनाने की पूरी तैयारी है इस इंसान की, जो भी आपके पार्टनर है। एंड आई थिंक आपको वो चीज समझ आ रही है एंड दैट इज वाई आप उस इंसान से हटके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या मे बी रीसेंट पास्ट में कोई इंसान, मे बी आपके अभी करंट पार्टनर के बारे में बात नहीं हो रही है, रीसेंट पास्ट में कोई इंसान आपको आपके साथ ट्रिक्स प्ले करके, बेवकूफ बना के, माइंड गेम्स प्ले करके आपकी इनसिक्योरिटी का और फायदा उठा के गया है रीसेंट पास्ट में, एंड वो चीज आपको समझ आ चुकी थी बट लाइक थोड़ा लेट समझ आई थी, एंड उस वजह से आप वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं एंड एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं। ये जो आपके करंट पार्टनर हैं इसके साथ आप एक नई बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीजों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई फील आप बहुत एक्साइटेड हैं इस इंसान के साथ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, कोई पुराना इंसान जो था वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, तो ये नए जो इंसान है इसके साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, नई चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है इनके साथ रहने के लिए, एंड आई फील इस इंसान के साथ ना कुछ क्रिएटिव फील में हो सकता है ये इंसान, एंड इसके साथ ना बहुत बहुत लाइवली फील होता है आपको, ऐसा जैसे एक फ्रेश फीलिंग नहीं आती है किसी के साथ रहकर कि जिंदा दिल फीलिंग, बिल्कुल लाइवली वो फीलिंग आती है आपको इस इंसान के साथ। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक शिफ्ट है। पहला वाला इंसान की आप एनर्जी देखिए, कार्ड देख के, इमेजेस, आर्ट वर्क देख के ही आपको एनर्जी समझ आ जाएगी, और ये नए इंसान की एनर्जी देखिए कितनी वाइब्रेंट, आर्टिस्टिक, एंड ये देखिए कितना ग्लूमी सा है। तो वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिख रहा है पास्ट पर्सन एंड आगे आने वाले पर्सन में, बट या जो अभी है उसमें, बट आप काफी एक्साइटेड हैं उस एनर्जी से निकल के ये नई एनर्जी में जाने के लिए, नए रिलेशनशिप, नया कनेक्शन, नए लोगों से मिलने के लिए, नए इंसान से मिलने के लिए। यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आप हैप्पी हैं कि मैं किसी पुराने इंसान से बाहर आ गया हूं। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st टू 30th सितंबर। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st टू 30th सितंबर। देखिए आपके पार्टनर जो है ना, जो अभी करंट पार्टनर है, पास्ट तो हो गया, निकल गया, उससे आप बाहर आ चुके हैं, जो ट्रिक्स प्ले करता था, माइंड गेम्स प्ले करता था। ये जो नया इंसान है इसके साथ चीजें बहुत जल्दी 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 आगे बढ़ेंगी। लाइक आप मिलोगे एंड देन both of you might fall in love with each other
एंड क्लिक भी कर जाएगा, कंपैटिबिलिटी भी होगी, सब कुछ लाइक चेंजेस आएंगे बहुत जल्दी, बहुत सारे आपकी लाइफ में जैसे ही ये इंसान एंटर करेगा। चेंजेस आएंगे, ट्रैवल करोगे आप इस इंसान के साथ आगे, मे बी नेक्स्ट 10 डेज में नहीं बट उसके बाद, बट ट्रैवलिंग दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं, काफी स्पीड से आप लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। जो स्टेजेस है वो काफी स्पीड से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है कोई। ऑल्सो आपके जो इंसान है ना, वो आई थिंक स्लो पेस पे चलने वालों में से नहीं है, उनको जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहिए एंड उनकी तरफ से स्पीड बहुत तेज होगी, ठीक है। तो आपको हो सकता है ओवरवेलमिंग हो जाए आपके लिए, आपको लगे कि ये सही है नहीं है, इतनी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ रही हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर ऑन देयर हीलिंग जर्नी, ठीक है। अभी वो हील कर रहे हैं, दे आर मूविंग ऑन, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। उनके साथ भी शायद पास्ट में कुछ हुआ होगा एंड दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम व्हाटएवर हैपेंड इन देयर पास्ट एंड दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्फ। बट हीलिंग एंड मूविंग ऑन के साथ साथ दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू एंड यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। सो आई थिंक आप दोनों का ना बिल्कुल सेम जर्नी चल रही है। वो भी किसी चीज से निकल के मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी किसी माइंड गेम्स एंड पॉलिटिक्स एंड बहुत ही ग्लूमी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के इस नई चीज में, नई बिगनिंग्स में, नई ग्रोथ एंड सारी चीजों में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी हैप्पी, लाइक एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में कि एक्साइटमेंट में जल्दी 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 नेक्स्ट स्टेज, तो वो दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, मैं बोल नहीं सकती ऐसे कि बैड थिंग है। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? ओ, 6 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, ओके। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज, 21st to 30th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज, 21st to 30th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st to 30th सितंबर। सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 21st to 30th सितंबर सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, देखिए पाइसेस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आप थोड़ा ना पैसे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लाइक यू वांट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, बिकॉज आपको ना अंदर से डर लगा रहता है कि अभी तो पैसा आ गया, आगे के लिए जब मुझे चाहिए होगा तब क्या होगा, बिकॉज कांस्टेंट कोई फ्लो ऑफ इनकम नहीं है शायद या समथिंग, बट आपका ना फियर रहता है हमेशा मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, कि अभी तो ठीक है आ गया, बट अगर सेम इनकम मेरी नेक्स्ट मंथ नहीं हुई तो, उसके नेक्स्ट मंथ नहीं हुई तो वो इनफ्लो ऑफ जो पैसा होता है, मनी होता है, वो आपका शायद थोड़ा ऑफ एंड ऑन रहता है एंड दैट वरीज यू। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आप ना थोड़ा पैसा बचाने में ज्यादा लगे रहते हो, होर्डिंग में ज्यादा लगे रहते हो कि इकट्ठा करना है, बचाना है, ना अपने ऊपर खर्च करना है, दूसरे पे खर्च करना है। बट ऑन द अदर हैंड आपको दूसरों की हेल्प करने का मन करता है, आप चैरिटी करते हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो। खुद के पास नहीं होगा, ये अगर होगा भी, बट खुद पे खर्च नहीं करेंगे, बट दूसरों पे जरूर खर्च कर देंगे, दूसरों की हेल्प जरूर करेंगे। तो मुझे ना नेक्स्ट 10 डेज में भी यही दिख रहा है कि पैसे को लेकर जो आपका रिलेशनशिप है विद मनी, वो थोड़ा ना नेगेटिव की तरफ है, वीक है आपका रिलेशनशिप विद मनी, नेगेटिव है। उसको आप एफर्मेशन से, मैनिफेस्टेशन से, स्विच वर्ड से, रेकी हीलिंग से, क्रिस्टल हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। उसको आपको ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेन रिलेशनशिप लग रहा है। पैसा है, दूसरों की हेल्प करनी है, बट अपना कुछ नहीं करना है, एंड बैक ऑफ द माइंड में यही रहना है हमेशा कि खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। जब आप ऑलरेडी सोचना स्टार्ट कर दोगे कि अगर तीसरे महीने नहीं आया तो दैट मीन्स कि आप नेगेटिव सोच रहे हो कि नहीं आएगा। सो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ कि आगे जब पैसा नहीं आएगा उसके लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा पैसा लौटा दें, बट आप समझ रहे हैं थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशनशिप है आपका मनी के साथ, तो वो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज में भी कि पैसा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ऑल्सो आप किसी को कुछ बोलना चाहोगे, आई एम नॉट श्योर किसको, बट आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहोगे और आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप किसी तो डर में होगे कि कहीं दूसरा चला गया तो, या किसी को बुरा लग गया तो,
या मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैं क्यों बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं। सो आई थिंक कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहोगे, कुछ फील करते हो, कुछ कन्फेस करना चाहोगे, बट आप नहीं कर पाओगे। ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे। अब हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स स्पाइसेस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे आ रहा है नंबर, स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं आपकी बॉडी में, माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, इंडाइजेशन, एक्ने, गट हेल्थ, जो गट इश्यूज जो होते हैं, या फिर सर्वाइकल हो गया। अगर आपको लगता है कि इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी की कमी, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास हो गए। सो ये फिजिकल और इमोशनल जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, आप रेकी सेशंस भी मुझसे ले सकते हैं या फिर रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत सारी, तबीयत खराब होती रहती है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर इंसान से आपको यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो हम आपकी कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन से रिलेटेड हो। अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, आपका ऑरा का जो कलर है वो हमें बताता है कि आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हो। एंड ऑरा क्लेंजिंग के अलावा ऑरा स्कैनिंग होता है, तो ऑरा स्कैनिंग में हम ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं। प्लस हमें ये भी पता लगेगा कि आपका जो चक्रा है कौन सा वो वीक चक्रा है, तभी आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, राइट। तो चक्रा जो वीक होगा वो भी हमें पता लग जाएगा, वो भी हम डिटेक्ट कर लेंगे। आपका ऑरा किस कलर का है, स्टेज पे कौन से पहुंचे हो, वो भी हमें समझ आ जाएगा। एंड देन हम उसके बाद हम चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। बट गाइज, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं तो आप बिलीव करें इन सब चीजों में। एंड ऑल्सो आप पेशेंस रखें। अगर आप इम्पेशेंट रहेंगे एंड आपको क्विक रिजल्ट चाहिए होंगे कि मंडे को आपने हीलिंग सेशन लिया और वेडनेसडे तक आपको रिजल्ट चाहिए या 1 वीक में आपको रिजल्ट चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। किसी के 10 साल 20 साल का माइग्रेन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए और आपको लगता है कि हीलिंग इज लाइक अ मैजिक स्पेल, देन नो, देन हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू। अपना टाइम, मनी, एनर्जी मत वेस्ट करिएगा, दोनों पार्टीज का वेस्ट होगा। तो पेशेंस रखिए एंड बिलीव करिए कि ये चीजें काम करेंगी। ओके, एरीज एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज एंड पाइसेस, आई फील आपको ना अपना पास्ट को हील करने की जरूरत है एंड रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट में जो भी ट्रॉमास थे, पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास या जैसे भी, उनको लाइक यू नीड टू क्लेंज योर ऑरा। बहुत जरूरी है कॉर्ड कटिंग एंड क्लेंजिंग योर ऑरा। ठीक है, तो आप रिलीज करिए अपने पास्ट को। जैसे जैसे आप पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को फॉरगिव करते जाएंगे एंड सीखते जाएंगे साइमल्टेनियसली कि अच्छा पास्ट रिलेशनशिप में ये हुआ था, ये मुझे रिपीट नहीं करना है, तो सीखेंगे तो आगे का रिलेशनशिप और बेहतर बनेगा, राइट। जब आप अपना इमोशनल बैगेज नेक्स्ट रिलेशनशिप में लेके नहीं जाएंगे तो नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बेटर होगा। तो एरीज एंड पाइसेस को आई थिंक पुराने अपने जो पास्ट है उसको रिलीज करने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है। टॉरस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस एंड पाइसेस के केस में आई फील आपको आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, या फिर आपको टॉरस पसंद है बट आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है क्योंकि आपको लगता है कि इज इट एक्चुअली सेफ फॉर मी टू फॉल इन लव, क्या मेरे संग फिर दोबारा वापस तो ये नहीं होगा, क्या फिर दोबारा लाइक टॉरस मुझे धोखा तो नहीं देगा जैसे पुराना कोई पास्ट पर्सन धोखा देके गया था। सो यू need to realize that it is safe for you to fall in love, to be in love, and you need to open your heart to give and receive love. तो अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करिए रेकी के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, बट ये मैं आपको बता रही हूँ that it is safe for you to fall in love with Taurus. जेमिनाई एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए।
जेमिनी एंड पाइसेस, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस जो है, करियर जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक फैक्टर बना हुआ है आपकी लव लाइफ में, अफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर शादी करनी है तो पैसे चाहिए, शादी करनी है तो स्टेबल जॉब चाहिए, तो वो नहीं है तो दिक्कत आ रही है लव लाइफ में। कैंसर एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैंसर एंड पाइसेस, आई फील आपको ना पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, फेथ रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ही आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये मत सोचिए कि मैं सिंगल हूं, मैं सिंगल ही रह जाऊंगा, मैं सिंगल ही मर जाऊंगा, सबको मिल गए पार्टनर्स, मुझे कोई क्यों नहीं मिला है। यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इस तरीके से सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लियो एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। बहुत पैशनेट लव है लियो एंड पाइसेस आपका, एंड आई फील यहाँ पे आपको यू जस्ट हैव टू एंजॉय, लाइक फुल्ली एंजॉय करिए, बी इन द मोमेंट, एंड जो भी आपको जस्ट अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू बी इन द मोमेंट। ठीक है, प्रेजेंट में रहिए एंड अपना जो पैशनेट लव है वो एंजॉय करिए। वर्गो एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो एंड पाइसेस, यू नीड टू रिलीज योर एक्स, टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के एक्स हैं तो जस्ट गेट रिड ऑफ ईच अदर्स एनर्जी, कॉर्ड कटिंग अगेन बहुत काम आएगी इस टाइम पे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन से कॉर्ड कट्स करने हैं, रिलीज करनी है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज खत्म करनी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से आपको कट ऑफ करना है, तो वो भी यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है मुझे। दोनों केसेस सिनेरियोज हो सकते हैं, बट यू नीड टू रिलीज योर एक्स, पाइसेस एंड वर्गो, आपस में या फिर अपने अपने अलग कोई एक्स। लिब्रा एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। लिब्रा एंड पाइसेस, आप दोनों एक दूसरे का ट्रू लव है, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ठीक है, तो लिब्रा आपका ट्रू लव है ना, आप लिब्रा के ट्रू लव है। सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, आई फील आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हैं तो थोड़ा सा ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू वांट। जैसे डिसाइड करेंगे तभी चीज आपको मिलेगी। आई फील आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी, बट वो तब पूरी होगी जब आप क्लियरली स्पेसिफिकली यूनिवर्स के सामने रखो कि आपको चाहिए क्या, right? So very soon your manifestation is going to come true, but for that you need to clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay? Sagittarius and Pisces के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Sagittarius and Pisces, you need to free yourself from each other. It's time to take back control of your life. आप दोनों में भी एक दूसरे की लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं, या कोई एक इंसान दूसरे की कंट्रोल करता है लाइफ। फ्री योरसेल्फ, बहुत हो गया बंधा हुआ महसूस करना या एक जगह अपने हिसाब से चीजें ना कर पाना, दूसरे की सुनना, बट यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, आई थिंक पाइसेस आपको सैजिटेरियस से कट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज उनका बहुत कंट्रोल है आपकी लाइफ पे। कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, यू डिजर्व लव। पाइसेस, हो सकता है आपको ये लगता हो कि आई डोंट डिजर्व लव, मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, या कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा, why would anyone fall in love with me, and you know I'm not even that good, I'm not even that pretty, I'm not even that handsome, why would anyone choose me over other people who are available in the market, but you deserve love, you are lovable। जब तक आप अपने आप को ये चीजें नहीं बोलेंगे और बिलीव नहीं करेंगे, दूसरा इंसान कैसे ही पड़ेगा आपके प्यार में। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा इंसान जब आप में इंटरेस्ट शो कर रहा होता है तो वो ये भी नोटिस कर रहा होता है कि आप खुद को कितना प्यार करते हो। हाउ मच डू यू केयर अबाउट योर सेल्फ। प्यार करने का मतलब होता है अपना ध्यान रखना, राइट? सो अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते, आप दूसरे का भी नहीं रख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस एंड पाइसेस, आई फील आप दोनों के बीच में ना इनफ अट्रैक्शन नहीं है, या इनफ केमिस्ट्री नहीं है टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ठीक है, सो थोड़ा अधूरा सा चीज है यहाँ पे, एंड जो एक स्पार्क है ना वो इनफ नहीं है कि इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए या आगे लेके जाया जा सके।
पाइसेस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। पाइसेस, अगर आप किसी और पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, सो डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो यूनिवर्स अपना जो डिवाइन टाइमिंग है वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू वेट, ओके। एंड दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वर्थ वेटिंग फॉर। ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ये डिवाइन प्लान के हिसाब से ये रिलेशनशिप आपके पास आएगा, पाइसेस एंड पाइसेस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वर्थ द वेट, ओके। जितना भी आपने वेट करा है अपने पार्टनर के लिए, कंपेनियन के लिए, दिस इज गोइंग टू बी इट, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।